Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Today we will learn about the introductions of communicable and environmentally hazardous disease by vertebrates and their management. In this topic we will learn about the disease of Salmonella. Rodents can carry Salmonella bacteria that cause illness in both humans and pets. Infections occurs by consumptions of foods or waters contaminated with rodent feces. The most common source of infection is by food contaminated with feces of farm animals. रूडेंट्स जो है सैल्मोनेला बैक्टीरिया कास करने की वजह बनते हैं ह्यूमंस के अंदर भी और पेट्स के अंदर भी। इन्फेक्शंस जो हैं वो फूड की कंजम्पशंस की वजह से या वाटर जो है वो फूड कंटेमिनेट हो सकता है या फिर रूडेंट की फीसिस की वजह से ये इन्फेक्शंस जो है वो काज हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है इन्फेक्शंस का वो फूड कंटेमिनेटेड है। रूडेंट के जो फीसिस हैं उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ काज हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो फूड कंटेमिनेटेड है विद फीसिस ऑफ फार्म एनिमल्स। जो फूड कंटेमिनेट हो सकती है जो फार्म्स के अंदर एनिमल्स हैं उनकी फीसिस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल रूफ रैट, नॉर्वे रैट एंड हाउस माइस are all capable of transmitting the bacteria. रूफ रैट, नॉर्वे रैट या फिर हाउस माउस है ये डिजीज़ काजिंग करते हैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया के। There are the two types of disease causing bacteria. One is Salmonella typhimurium and Salmonella enteritis are the two major Salmonella bacteria associated with the rodents. Here is some symptoms of this disease that cause the Salmonella. The symptoms shows 12 to 72 hours after infections and it includes cramps in your stomach, diarrhea and cold chills, fever, high fever, headache, upset stomach and throwing up. इस डिज़ीज़ की वजह से आपको हाई फीवर रह सकता है। जो मोस्टली कॉमन डिज़ीज़ है वो डायरिया, सिम्टम्स जो हैं वो डायरिया होने के चांसेस आपको हो सकते हैं और हाई फीवर होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। Here is some direct and indirect method for transferring this disease. डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है जो कि इस डिज़ीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। डायरेक्ट मेथड में एग्स और एग का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, एग और मीट का, जिसके वजह से ये डिज़ीज़ काज हो सकती है। फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारा हो जाएगा, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ हमें हो सकती है। या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगा, वाटर, अदर फूड्स हैं या यूटेंसिल्स हैं या फिर हैंड्स हैं, इसकी मदद से आपको ये डिज़ीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इस डिज़ीज़ को हम फूड बॉर्न डिज़ीज़ भी कह सकते हैं। Types of Salmonella, typhoidal and non-typhoidal. Typhoidal Salmonella, in typhoid Salmonella, typhi and paratyphoid Salmonella, paratyphi A, B and C. When the Salmonella when a Salmonella is ingested by the humans, it can enter into the bloodstream and shows the high fever, show the symptoms of high fever, stomach, headache and loss of appetite and rash.
and its incubation period is about 10 to 14 days in typhoid type Salmonella typhi, and 1 to 10 days in Salmonella paratyphi A, B and C. जैसे ही सल्मोनेला हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम इसको इंजेस्ट करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये एंटर हो जाता है। जैसे इसको इंजेस्ट करेंगे तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होगा और ये एंटर होने के बाद जो सिम्टम्स शो करेगा वो हाई फीवर हो सकते हैं, स्टमक आपको पेन हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती हैं, हेडेक प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये भूख का ना लगना हो सकता है, या फिर बॉडी के ऊपर रैशेस बन सकते हैं। और जो टाइफॉइड है उसमें सैल्मोनेला टाइफी है। सैल्मोनेला टाइफी में जो आपको ये सिम्टम्स शो होंगे वो 8 से 14 डेज तक आपको सिम्टम्स ये शो हो सकते हैं। और टाइफॉइडल में सेकंड जो है वो टेराफाइड है। टेराफाइड में सैल्मोनेला पैराटाइफी जो है ए, बी और सी, इसमें ये जो सिम्टम्स शो होने के चांसेस जो हैं वो 1 से 10 डेज में ये सिम्टम्स शो हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस है, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज़। कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं ब्रेन के अंदर, और ये इसमें उन लोगों में होगा जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। उन लोगों में उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उनके अंदर उनको ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। Here is a second type of Salmonella, non-typhoidal. Non-typhoidal is characterized by gastroenteritis, which is caused by the Salmonella enteritis, Newports and Typhimurium. पहले भी डिस्कस किए, दो मेजर टाइप्स हैं, दो मेजर ग्रुप्स हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। एक तो है एंट्राइटिस, सेकंड जो है वो टाइफीमोरियम है। ये दो मेजर उसके डिजीज़ काजिंग ये एंट्राइटिस एंड टाइफीमोरियम जो है ये दो टाइप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ को काज करती हैं नॉन टाइफॉइडल में। गैस्ट्रो एंट्राइटिस जो है वो कैरेक्टराइज्ड हो रहा है, इसमें क्या होंगे, फीवर, हाई फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन है, डायरिया हो सकता है, नोज़िया, या फिर आपको समटाइम वॉमिटिंग भी हो सकती है। जब ये डिज़ीज़ होगी इसके इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 6 से 72 आवर्स तक है, और इन जो सिम्टम्स शो करेगा वो 2 से 7 डेज की सिम्टम्स को शो करेगा। इट कैन बी माइल्ड एंड सीवियर इन यंग, एल्डरली एंड प्योर इम्यून सिस्टम। जो यंग होंगे या फिर एल्डर होंगे उनके अंदर ये डिज़ीज़ हो सकती है, और जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो पुअर होगा उनके अंदर ये डिज़ीज़ हो सकती है। टू मेजर टाइप्स हैं, एंट्राइटिस एंड टाइफीमोरियम। इन यही दो वजह बनती हैं ज़्यादा इस डिज़ीज़ को, सैल्मोनेला को स्प्रेड करने में। I was already discussed about the transmitting, how bacteria is transmitted to humans. Although it is possible for humans to contract salmonella from rodents, feces, infections through this route is rare. Eating food left unrefrigerated or in unsanitary condition is much more common route of infections. जो मोस्ट कॉमन रूट हैं वो आप फूड को अनकंटामिनेट है या रेफ्रिजरेटर है या फिर अनसेंट्रिक कंडीशंस के अंदर ये जो है फूड जो है वो ह्यूमंस के अंदर ये डिजीज़ जो है वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। Here is some complications of this disease disease Salmonella. You can become dehydrated if you don't get enough fluids to replace what you lose because of diarrhea. If a few people who get salmonella infections also get pain in their joints, you might hear a doctor call it reactive arthritis, and it can last severe months or longer. This condition can also cause pain, wiping, and itching, stinging, or sore eyes. If the salmonella infections get into your bloodstream, it can infect other parts of your body, including
the tissues around your brain and spinal cord, the lining of your heart or heart walls, your bones or bone marrow, and the lining of your blood vessels. Uh, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो हैं होता है तो उनको पेन होती है उनके जॉइंट्स के अंदर, और ये प्रॉब्लम जो है कई मंथ तक रह सकती है, ये ज़्यादा भी रह सकती है, और इस कंडीशंस के अंदर आपको पेन होगी और सैल्मोनेला अगर इन्फेक्शन जो है अगर आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है तो बाकी बॉडी पार्ट्स को भी ये डैमेज करता है, इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि ये टिश्यूज़ हैं जो आपके ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ हैं उनको ये डैमेज कर सकता है, और जो आपके हार्ट की लाइनिंग है उसको भी डैमेज कर सकता है, जो बोन मैरो है या उनको भी ये डैमेज कर सकता है, और जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है उनको भी ये डैमेज कर सकता है। There is some preventions of this disease. Salmonella can hide in variety of foods, but you can do a lot of things to help ensure the bacteria stay away. आपको जब भी बहुत सारी फूड्स हैं जो जिनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ताकि आपको ये इंश्योर हो जाए कि बैक्टीरिया की डिजीज़ से आपको बच सकते हैं। जैसे कि डोंट ईट रॉ और बेयरली कुक्ड एग्स और मीट, आप कभी भी रॉ फूड को ना खाएं या जो मुकम्मल तौर पे कुक हुई होती है एग्स या पे मीट है उनको मुकम्मल तौर से ना खाइए। जब लास्ट टाइम डायरेक्ट और इंटरेक्ट में पढ़ चुके हैं एग्स और मीट का और फूड्स का वाटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं। डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग विद अनपास्चराइज्ड मिल्क और जूस। डोंट वॉश रॉ पोल्ट्री मीट और एग्स बिफोर कुकिंग। जब भी आप इसको पका रहे होते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है तो उससे पहले वॉश लाजमी करना चाहिए। बट यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से उससे वॉश करें, और वॉश करने के बाद ही उसको आप कुक करें वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को। जब भी आप खाएं उसको फ्रूट्स को खाने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से वॉश आउट ज़रूर करें। डोंट प्रिपेयर फूड फॉर अदर्स पीपल इफ़ यू आर वॉमिटिंग और हैव डायरिया। अगर जब भी आपको कोई शो हो, ये सिम्टम्स शो हो रहे हों कि आपको डायरिया है या फिर सैल्मोनेला डिजीज़ है, और वो सैल्मोनेला डिजीज़ जो है वो डायरिया की वजह से आपको हो रही है, तो कभी भी आप किसी भी पीपल के लिए, किसी सेकंड पर्सन के लिए आप उस कुक को फूड को आप कभी भी कुक ना करें, मतलब उसको पका के कभी भी आप ना दें। रेफ्रिजरेट फूड प्रॉपरली बोथ बिफोर कुकिंग इट एंड आफ्टर सर्विंग इट। जब भी आपने सर्व करना है, इससे पहले या सर्व करने के बाद, कुक करने से पहले या फिर सर्व करने के बाद आप उसको रेफ्रिजरेट फूड को प्रॉपरली करें। वॉश योर हैंड्स वेल विद सोप एंड वार्म वाटर बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग फूड। आप जब भी उसको हैंडलिंग कर रहे थे फूड को, उससे पहले आप हैंड्स को वॉश लाजमी करें सोप के साथ और गर्म पानी के साथ लाजमी करें। कीप किचन सर्फेसिस क्लीन बिफोर प्रिपेयरिंग फूड ऑन दैम। जब भी आपने कभी भी कोई चीज़ किसी भी किचन में जाकर पकानी है, उनके शेल्स पे रखनी है, तो उसको किचन की जो सर्फेसिस हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लें। डोंट मिक्स कुक फूड विद रॉ फूड और यूज़ द सेम यूटेंसिल टू प्रिपेयर दैम। आपने जब भी कोई रॉ फूड को और जो कुक फूड है उनको कभी भी मिक्स ना करें, उनको सेपरेट करके रखें। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यूज़ द सेम नाइफ टू कट रॉ चिकन एंड देन टू स्लाइस मशरूम्स। कभी भी आप जो कट ना करें से एक ही नाइफ के साथ रॉ किचन को और चिकन को, और स्लाइस जो मशरूम्स हैं उनको कभी भी एक ही नाइफ से आप कट ना करें। जब भी आपने रॉ चिकन को कट करना है तो एक सेपरेट नाइफ से आप कट करें। एंड यूज़ डिफरेंट प्लेट्स और कटिंग बोर्ड्स टू स्लाइस दैम ऑन। और जब भी आप कटिंग बोर्ड के ऊपर कट कर रहे होते हैं तो उनको डिफरेंट आप कटिंग बोर्ड यूज़ करें या फिर उसको वॉश कर लें। यूज़ करने से पहले उसको वॉश करें फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं आप। कुक मीट टू इट्स करेक्ट मिनिमम टेम्परेचर। इसका एक बेसिक चीज़ है टेम्परेचर। इसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर दे दिया जाएगा कि कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं इसके।
कुक मीट टू इट्स करेक्ट मिनिमम टेम्परेचर। जब एक बेसिक टेम्परेचर को होता है, कम से कम टेम्परेचर के ऊपर कुक करें। जब भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो वो जल जाती है। चीज़ का जलने से वो चीज़ आपकी फ़ायदा आपको दी रहती है, आपको बल्कि नुकसान दे रही होती है। जैसे कि हम ओवन में कुछ चीज़ को कुक करते हैं, अगर हाई टेम्परेचर उसका हम टाइमिंग बढ़ा देते हैं, अगर कुछ चीज़ 2 मिनट्स के ऊपर उसने वो हीट होना था उसने तो वो आप अगर 5 मिनट पे लगा देते तो वो ओवर कुक हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको नुकसान देगी। यूज़ अ फूड thermometer to be sure, and wash your hands with soap and water after touching animals, their toys and their bedding। जब भी आपने किसी एनिमल्स को टच करना है तो उसकी टच करने के बाद हमेशा आप उसको अपने हैंड्स को लाजमी वॉश आउट करें, क्योंकि अगर उस एनिमल्स के अंदर वो डिज़ीज़ कोई भी डिज़ीज़ रूटन बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, उन बॉर्न डिजीज़ अगर उसके अंदर हो तो आपके अंदर ट्रांसमिट ना हो। इसलिए जब भी आप किसी एनिमल्स को टच करें तो अपने हैंड्स को लाजमी वॉश करें। This is some preventions in the short form. फूड सेफ्टी क्लीन एरियाज, आपने जो भी एरियाज हैं उनको क्लीन करें, सेपरेट करें, रॉ एंड कुक फूड्स को सेपरेट करें, कुक थ्रफली, सेफ टेम्परेचर एंड सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स, and avoid high risk foods like raw eggs, raw milk, raw meat, and wash vegetables and wash hands. Avoid unboiled water. Here is a diagnosis slide of this diagnosis. Identify bacteria, stool and blood, antibody test, and other sites. Salmonella treatment for healthy adults. If you have diarrhea, drink a lot of water and other fluids. Your doctor might suggest that you drink rehydration liquids like Pedialyte, or take medications like loperamide if your diarrhea is severe. अगर आपको डायरिया है तो बहुत सारा पानी पिए, या बहुत सारे फ्रूट्स जो पानी वाली लिक्विड्स वाली चीज़ें हैं उसका यूज़ लाजमी करें। और आप मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं। लोपिरामाइड जो है मेडिकेशंस हैं जो कि डायरिया अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो उस केस में लोपिरामाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Here is some management of this disease. Take some rest and hydrated with water, hydrations and the use of antibiotics. आप रेस्ट करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और एंटीबायोटिक्स जो है उसका इस्तेमाल करें तो आप ये डिजीज़ से बच सकते हैं। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। Here is some references of this topic, and now thank you.